पहली बार हम आपसे मिल रहे हैं। आप भी राजनीति में रही हैं, राहुल जी भी बड़े एक्टिव हो गए हैं, प्रशासन अड़ा हुआ है। किस प्रकार इस रैली को कंप्लीट किया जाए? सही जानना चाहते हैं। देखिए, हम जो ये प्रोग्राम राहुल ने करा है वो किसानों की आवाज उठाने के लिए किया कि व्यक्तिगत रूप से कई बार मिला है, स्टेट में भी सेंटर में भी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब किसान को साथ लेकर के जाने का हमारा राहुल का प्रोग्राम था कि सब किसान जाकर के अपनी बात कहेंगे तो शायद प्रशासन की आँख खुलेंगी और उनका जो हक उन्होंने मारा है वो हक उनको देंगे। लेकिन प्रशासन इतना भयभीत है कि सारे जिले के अंदर नाकाबंदी कर दी और किसी भी साधन को नहीं आने दिया, लोगों को पकड़ पकड़ के थाने में डाल दिया। लेकिन फिर भी लोग नहीं रुके और आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए। मैं समझती हूँ कि आज चूरू का किसान जाग गया है, उसे सुलाने की कोशिश प्रशासन ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, जिस प्रकार से रैली को रोका गया है, प्रशासन जोर जबरदस्ती है वो अपनी तरफ से कर रहा है, तो अब आगे की कड़ी में आप क्या करने वाले? देखो, अभी हम सब धरने पर है। हम सारे विधायक प्रत्याशी और माननीय एमपी साहब और हमारे सभी किसान साथी और हमारी कांग्रेस पार्टी के अग्रिम पंक्ति के नेतागण सब यहाँ है। ये किया गया कि 1:50 तक जिला कलेक्टर कोई वार्ता करके कोई रास्ता खोले तो ठीक, नहीं तो फिर जयपुर के लिए कूच करने का फैसला लिया जाएगा, ऐसा सोचा जा रहा है। बाकी वो समय और परिस्थितियां बताएगी। जयपुर के लिए कूच आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपके आगे अवरुद्ध हैं वो कई प्रकार के अवरुद्ध है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन इनको सरकार को बात करनी पड़ेगी। अवरोध किसान के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकता। वार्ता सरकार को करनी पड़ेगी, प्रशासन को करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई नतीजा निकलेगा तो ही फैसला होगा। यहाँ इंद्राज जी हमें दिख रहे हैं। नमस्कार इंद्राज जी। नमस्कार। क्योंकि प्रशासन अवरुद्ध पे अवरुद्ध लगा रहा है, प्रशासन मतलब आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी मतलब आप अड़े हुए हैं। अब आगे की कार्यप्रणाली आप किसानों की क्या रही? हमारी आगे की कार्य प्रणाली यही है कि हम कलेक्टर साहब से वार्ता के लिए समय मांगा है, वो आ रहे हैं, बात करते हैं तो ठीक है, अन्यथा तो सबका प्लान यही है कि जयपुर की तरफ कुछ करेंगे। कुछ कैसे करेंगे, क्योंकि अवरुद्ध बहुत है। अब वो प्रशासन जाने, हमारा प्रयास निरंतर यही रहेगा। किसान कभी डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। यार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको भली बात पता है कि आम आदमी जानता है किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। बहुत टाइम से कलेक्टर साहब को पहले भी अवगत करवा दिया गया था और सबकी सोच है कि वो वाजिब मांग है, कलेक्टर साहब जल्दी से जल्दी उनका समाधान के लिए आश्वस्त करेंगे तो हम लोग हमारी बात पे कायम है, अन्यथा तो हम आगे बढ़ेंगे। नेताजी क्या माहौल लगे अब आगे माहौल मतलब किसान है जी का कदम उठाओगे? अगर जयपुर जाएंगे प्रशासन तो कौन रहा हमें, तो ये है कि हम जयपुर तक जाएंगे और किसानों की आवाज को ऊपर तक उठाएंगे। हम नहीं रुकेंगे इधर और मोर्चे ही बुलाएंगे। जय किसान जय जवान। जयपुर जाएंगे कैसे? अवरुद्ध है, प्रशासन ने बड़े खतरनाक लगा रखे। हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम जाएंगे। कोई चीज नहीं है। क्योंकि प्रशासन है वो अवरुद्ध पे अवरुद्ध लगा रहा है, जबरदस्ती भी की गई है। अब आगे का माहौल कैसे क्रिएट करेगा किसान? किसान है, किसान के जो मुद्दे हैं, मुद्दों को पूरा करवाओ, सरकार से यही निवेदन करते हैं। और जो रैली है उसके बाद तय समय में यदि कलेक्टर साहब नहीं आए तो आगे का क्रियाकलाप कैसा रहेगा? निकलेंगे और सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, 2 बजे तक का टाइम दिया गया है। अगर सरकार सचेत होकर आ जाती है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो हम साइलेंट एक मार्च निकालेंगे और चूरू तक डायरेक्ट जाएंगे। और हमारे एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे। इधर हम कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे जो आएगा उसको भी देख लेंगे। जय जवान जय किसान। थैंक यू। देखिए, किसानों में एक अलग सा रोष है वो दिख रहा है। और देखिए, हम किसानों से ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान है वो यहाँ पर धीरे धीरे जमा हो रहे हैं और अब सैकड़ों की संख्या में किसान आपको यहाँ पर मौजूद दिखेंगे। बस एक ही आवाज है, हमारा हक है,
जो खाया गया है उसे पुनः लौटाया जाए और किस प्रकार लौटाया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माननीय वर्तमान सांसद महोदय राहुल कसवां साहब हैं, वो बैठे हैं और सुजानगढ़ से विधायक बोल रहे हैं और सचेत किया गया है प्रशासन को कि जल्द से जल्द कलेक्टर साहब यहाँ पर पहुंचे और हमारी मांगों को माना जाए। जिला एसपी जय यादव और कलेक्टर साहब हैं वो पहुंच चुके हैं। देखिए पूरा प्रशासन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कलेक्टर महोदय और एसपी जय यादव और अन्य जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं किसानों से वार्ता करने के लिए। देखिए किस प्रकार से अब वार्ता है की जाएगी, किसान इनके रवैये से मानेगा या नहीं मानेगा। देखिए कलेक्टर महोदय और एसपी जय यादव साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, वार्ता है वो की जाएगी। एक बार बैठ जाओ भाई साहब, अगला अगला बैठ जाओ। शांति व्यवस्था बनाए रखें। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ जिला कलेक्टर चूरू श्री अभिषेक चौहाना, जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव जी पहुंच चुके हैं। हमारी बात को हमें बड़ी मजबूती के साथ रखना है और हमें न्याय दिलाना है।